Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व्ड इन एआई. तो जब मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार ये एआई कोई फील्ड है, कोई सब्जेक्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है, बेसिकली है क्या ये चीज, है ना. जिसमें हमने फिर ये कहा था कि यार ये सब कुछ है, ठीक है, ये सब कुछ का मिक्सचर है. मतलब ये सब्जेक्ट भी है, ये फील्ड भी है, ये टेक्नोलॉजी भी है, बहुत कुछ है एआई. बट इसके बाद जब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एआई की स्टडी कैसे करी जाए, या फिर एआई में क्या सिर्फ एआई के कंसेप्ट लगेंगे. जैसे कभी कभार ये भी कहा जाता है, हमने ये चीज भी डिस्कस करी है कि एआई बेसिकली कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है या कंप्यूटर साइंस का सब पार्ट है, सब क्लास है बेसिकली. ये हम कहते हैं, मतलब ये एआई है तो इसके ऊपर एक सीएस एग्जिस्ट करता है और सीएस के अंदर आता है बेसिकली एआई. ये हमने कह रखा है पहले. बट क्या सीएस ही ऐसी सब्जेक्ट है जो इसको इन्फ्लुएंस करती है, क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही इसका इन्फ्लुएंस करने वाला एक सब्जेक्ट है. अब यही चीज इसको बनाता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग. मतलब जो मैं कहता हूं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यही रीजन है क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड आपको यहां पे मिल जाएगी. बेसिकली हम जो बात करें डिसिप्लिन्स की, डिसिप्लिन्स मतलब हम यही बात कर रहे हैं कि बेसिकली इस सब्जेक्ट एआई के अंदर और किस किस फील्ड का या किस किस सब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस है यहां पे. हो सकता है आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको गेम्स में इंटरेस्ट हो सकता है आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट हो. कोई भी फील्ड हो, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो सब आपको यहां एआई में देखेगा. तो इसीलिए एआई बन जाता है बहुत ज्यादा एक डायनामिक सब्जेक्ट. डायनामिक इन सेंस कि आप किसी भी फील्ड के हो, इसमें आ सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो. ठीक है, यही इस सब्जेक्ट को बनाता है बहुत ज्यादा स्पेशल. तो इससे आप अपना पैशन तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फॉलो कर सकते हैं. तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को यही पर्पस है, हम ये जानेंगे कि इस एआई एज अ सब्जेक्ट में कौन कौन से सब क्लासेस या सब फील्ड्स या फिर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एआई को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑल्दो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार ये कोई एक रैंडम टॉपिक नहीं है जो मैंने उठा लिया, मेरी मर्जी आई चलो आज डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व इन एआई पढ़ते हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिकली ये टॉपिक आपके क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्साइट यूनिट 1 का पार्ट है. यस, एक्साइट यूनिट 1 का पार्ट है, क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है. ठीक है, डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व्ड इन एआई बेसिकली. ठीक है, और अगर आपको इसके प्रीवियस वीडियोस फेच करने हैं या प्रीवियस वीडियोस देखने, एक तो ढूंढ लीजिएगा, मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो एक उसका सोल्यूशन है क्या भाई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. ऑफ व्हाट? ऑफ क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी जिसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, प्रॉपर्ली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. किसी भी वीडियो को आप फेच कर सकते हो, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. ठीक है, तो सारी वीडियोस वहां पे आप लोग के लिए अवेलेबल है. ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो मिल ही जाएगा, इसके प्रीवियस सारे टॉपिक्स आपको वहां उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे. तो इस तरीके से प्लीज पूरी प्लेलिस्ट फेच कर लीजिए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. स्टार्टिंग से वीडियोस देख के आइए तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन का भी डिस्कशन हमने किया एक वीडियो में. एआई क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर रखा है हमने प्रीवियस वीडियोस में. तो अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख के आइए, क्योंकि उससे आपको क्लियर कट आइडिया पता चलेगा. ठीक है, चीजें समझ में आएंगी और क्लियर होंगी, समझ में आएंगी तो क्लियर होंगी, सिंपल सी बात है. ठीक है, अभी फिलहाल हम चलेंगे फटाफट डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व्ड इन एआई में, जानेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, अच्छा इससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको कि सपोज ऐसा है कि आपको मेरी प्लेलिस्ट तो मिल गई कंप्लीट,
बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। इसका भी एक सोल्यूशन है यार मेरे पास। क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि होगी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक कंप्लीट प्लेलिस्ट्स की लिंक। कंप्लीट प्लेलिस्ट्स की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स है, ठीक है। वहां पे आपको सारी क्लासेस वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज आपको प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे, उनके सामने उनकी लिंक मिल जाएगी। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट पूरी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट उसकी पूरी फेच कर सकते हैं। तो प्लीज डू दैट वंस। तो आपके अब जो प्रॉब्लम है ना कि यार प्लेलिस्ट नहीं मिलती है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है सॉल्व। मतलब किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हो। अब सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए रेडीली अवेलेबल है। तो इस तरीके से एक बार जरूर प्लेलिस्ट फेच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, सो द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैन्स अ वाइड होराइजन। मतलब वाइड मतलब वेरी वाइड होराइजन। इट स्पैन्स मतलब बहुत ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स को या बहुत सारे फील्ड्स को कवर करता है एक्चुअली में। इट डील्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स। तो बहुत से टाइप के नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम जो है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंट सर्च, जो बहुत सारी टेक्निक्स है इंटेलिजेंट सर्च की, वेरियस मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज। और जो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप रिजॉल्व कर सकते हो अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा या फिर नॉलेज, डिफरेंट स्कीम्स फॉर ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग एंड मेनी अदर्स। इन सबकी नॉलेज को एक्सप्लोर करता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टू रिटरेट, एक बार फिर से पर्पस जानते हैं। टू रिटरेट, द मेजर एम ऑफ एआई इज टू डेवलप मशीन्स। अभी हमने एम्स देखे थे, है ना, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में एम्स एंड गोल्स देखा था। फाइनली हमने क्या कहा था, हमारा मेन एम या मेन गोल क्या है? तो मेन एम है भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, रेप्लिकेट करना, सच दैट जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन हेल्थ है या ह्यूमन एफर्ट्स है उसको हम रिड्यूस कर सके। मतलब हेल्थ रिड्यूस नहीं करनी है, हेल्थ के डैमेजेस को रिड्यूस करना है, मतलब हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करना है, लाइफ रिस्क को रिड्यूस करना है और एफर्ट्स को रिड्यूस करना है बेसिकली, ठीक है। सो टू रिटरेट, द मेजर एम ऑफ एआई इज टू डेवलप मशीन्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये सब चीजों को हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे? जब हम ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस हम इसके अंदर ला सके। जब ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंस हम इसमें ला सके, सच दैट रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सब आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। So, one thing must be very clear that AI is not only the study of computer science or robotics, rather it involves many different disciplines within. अब एक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि AI सिर्फ कंप्यूटर साइंस या रोबोटिक्स नहीं है। क्योंकि जब भी हम AI सोचते हैं, या फिर आप बिल्कुल पहला लेक्चर याद करिएगा, है ना, तो नहीं देखा तो देख के भी आइएगा। अगर आपने देखा ही नहीं तो फिर कैसे याद करेंगे? तो नहीं देखा तो देख के आइए, और अगर आपने देखा है तो याद करिएगा। जब हमने शुरुआत करी थी तभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बताओ कि AI वर्ड सुनते ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है ना। एंड मोस्टली लोगों को मुझे पता है कि वो यूजुअली यही सोचते हैं कि यार एक रोबोट होगा जो मेरा होमवर्क, बच्चों को तो यही होता है मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दे, है ना, या फिर हमारे लिए कॉफी ला दे, या फिर हमारे लिए पिज्जा सर्व करके ला दे, है ना। ऐसे ही लोग होते हैं ना, मतलब ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम AI से यही अचीव करने वाले। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि AI सिर्फ कंप्यूटर साइंस या रोबोटिक्स नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्यूटर साइंस या रोबोटिक्स, इसके अंदर और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स समाये हुए हैं, इसी के अंदर है यार बहुत सारे, ठीक है। AI has been enriched with a wide discipline of knowledge from, किस सब देखिएगा लिस्ट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड्स इन इंजीनियरिंग, इन एडिशन टू कंप्यूटर साइंस एंड न्यूरो साइंस। तो कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस या रोबोटिक्स की स्टडी को हटा के भी इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं। इंजीनियरिंग के छोड़ दो भाई, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये तो इंजीनियरिंग की भी फील्ड्स नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब आते हैं भाई, और इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स तो हैं इसके अंदर। तो ये सब इसके अंदर आने वाला है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है, सब इसके अंदर समाया हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सो फॉलोइंग आर द मेजर डिसिप्लिन्स यूज्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरी लिस्ट है और इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे।
तो सबसे पहला है फिलॉसफी, फिर है मैथमेटिक्स, फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है न्यूरोसाइंस, फिर है साइकोलॉजी, फिर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स, फिर है लिंग्विस्टिक्स एंड फिर है बिग डेटा। अब वही है यार, ये लिस्ट विल गो ऑन, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, चलती रहेगी। मैंने मेजर कुछ 8 जो यूज हो रही हैं फिलहाल, है ना, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट करके आप लोग के लिए दे दी है, ठीक है, और इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा तो बहुत सारी है, मतलब लिस्ट विल गो ऑन, इतने सारे हैं कि इट विल गो ऑन, इट विल नेवर एंड ना। अब नोट करिएगा एक बात, आउट ऑफ दीज ईदर जस्ट वन और मल्टीपल एरियाज कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंटेलिजेंट सिस्टम। अब एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम आपको डेवलप करना है, तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए हो सकता है इन 9 में से कोई एक या एक से ज्यादा आप डिसिप्लिन इन्वॉल्व करके मिक्स करके आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए, ठीक है। चलिए एक एक करके एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब एक एक डिसिप्लिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है भाई फिलॉसफी, ठीक है ना। फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट अटेम्प्ट्स टू आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरुआत करने से पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर करता है वैसे, जैसे कि कैन अ मशीन एक्ट इंटेलिजेंटली। तो फिलॉसफी का सबसे पहला, फिलॉसफी में हम बेसिकली फिलॉसफी ही तो झाड़ रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, हम यही तो मतलब सोच बना रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर की सोच ही तो है फिलॉसफी। झाड़ना मतलब क्या होता है, फिलॉसफी मतलब सोच, किसी को बताना, ठीक है। तो हम यही तो बता रहे हैं कि हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ये कर सके। कुछ भी बनाने से पहले उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, उस इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज उन्हें समझा पाए, वो चीज आप खुद सोच पाए, आप खुद उसको इमेजिन कर पाए। सो फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट अटेम्प्ट्स टू आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करता है, व्हिच इज कैन अ मशीन एक्ट इंटेलिजेंटली। क्या एक मशीन इंटेलिजेंटली एक्ट भी कर सकती है, नहीं कर सकती। मतलब अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम इस चीज को समझते हैं, जैसे कि हमने बहुत बेसिक लेवल पे इस चीज को आंसर किया कि ये यार कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। जैसे कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कैसे इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं। तो बेसिकली यार हमारे पास सारे सेंस ऑर्गन्स है, हमारे पास आईज है, नोज है, ईयर्स है ना, स्किन है बेसिकली जो टच फील देता है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली सेंसर्स है भाई, ये सब सेंसर्स हैं, और ये सब सेंसर्स क्या है, आपके बेसिकली ब्रेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। और ब्रेन में क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और वही आपका एक एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो बेसिकली दिमाग में क्या है, न्यूरॉन्स है जो एक एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। तो जो भी मैं टच करता हूं, बेसिकली टच किया या देखा या सुना मैंने या फिर स्मेल किया, वो सब क्या है, इनपुट डेटा है, जो किसको जा रहा है, जो वही मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को फीड हो रहा है बेसिकली, है ना। तो उनको फीड हो रहा है बेसिकली, वो डेटा उनको दिया जा रहा है, और वो एक एल्गोरिथम परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट आ जा रहा है, हम वो चीज परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब परसेप्शन से हम एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वही चीज हम मशीन्स में भी तो कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। हम बेसिकली वो जो सेंसर्स हैं, वो अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, अलग अलग सेंसर्स हो गए। अब आप अगर अपना मोबाइल डिवाइस उठा के देखें, सो इट इज फुल ऑफ सेंसर्स, इतने सारे सेंसर्स हैं आपके मोबाइल के अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही सब सेंसर्स से हम इनपुट ले सकते हैं, और अंदर हम एक एल्गोरिथम बना सकते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन है, तो वही ब्रेन जैसा एल्गोरिथम बनाना है। अब ये सब चीजें, ये सब सोच कैसे आई, फिलॉसफी तो दे रही है भाई ये सब चीजें, इन मिक्सचर टू बायोलॉजी, आपने इसमें बायोलॉजी भी मिला लिया, ठीक है। तो वो सब मिक्स करके ही तो कहानी चल रही है। तो बेसिकली फिलॉसफी बहुत बेसिक चीज का आंसर करती है कि हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में मशीन्स इंटेलिजेंटली काम कर भी सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। कैन इट सॉल्व लाइक ह्यूमन बीइंग, क्या ये ह्यूमन बीइंग्स की तरीके से सॉल्व कर सकता है, क्या ये ह्यूमन बीइंग की तरीके से एक्ट कर सकता है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ह्यूमन बीइंग की तरीके से। आर कंप्यूटर इंटेलिजेंस इज लाइक ह्यूमन वन, ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आर कंप्यूटर इंटेलिजेंस इज लाइक ह्यूमन वन नहीं होना चाहिए, इज कंप्यूटर इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमन वन, मतलब जैसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस होती है, क्या वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हो सकती है, मतलब क्या कंप्यूटर्स की भी वैसी इंटेलिजेंस हो सकती है जैसे कि ह्यूमंस की होती है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग टू से, सॉरी दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। कैन वी अचीव दैट मच इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स व्हिच अ ह्यूमन बीइंग पजेस, कैन वी डू दैट। सो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कौन करता है, बेसिकली आपका फिलॉसफी कर रहा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो फिलॉसफी इन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करता है।
नेक्स्ट आता है भाई मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स तो भरी हुई है ना। कोई ये सोचे कि बिना मैथमेटिक्स के मैं एआई बना लूं, मतलब एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना लूंगा, नॉट पॉसिबल भाई। क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो भी इंटेलिजेंट सिस्टम है बेसिकली, वो डेटा से मिलकर भरा हुआ है, कैलकुलेशन से भरा हुआ है। और कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे लेवल पे होती हैं। बहुत सारे हम मैथमेटिक्स के टूल्स का यूज करते हैं यहाँ पे, मैट्राइसेस, डिटरमिनेंट्स, फिर आपका डिफरेंशिएशन, व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी हो गई। बेसिकली आप एल्गोरिथम बना रहे हो। एल्गोरिथम कैसे बनाओगे? मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स बनाओगे ना, मैथमेटिकल फंक्शंस बनाओगे। फंक्शंस का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो मैथमेटिकल फंक्शंस बनाओगे। तो इसीलिए मैथमेटिक्स का तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इज यूज्ड टू राइट द लॉजिक एंड एल्गोरिथम फॉर मशीन लर्निंग। तो कोई भी लॉजिक या एल्गोरिथम लिखने के लिए बेसिकली आप जब भी, मतलब बेसिकली आपने डेटा तो ले लिया, अब अंदर जो एल्गोरिथम लिखना है वो कैसे लिखोगे? बेसिकली वो आप मैथमेटिक्स की मदद से लिखोगे। तो लॉजिक हो गया, एल्गोरिथम हो गया। मशीन लर्निंग में तो मशीन लर्निंग सिस्टम जब भी आपको बनाना है, तो ये सिस्टम बनाने के लिए जो भी लॉजिक या फिर जो भी आपको एल्गोरिथम लिखना है, दैट यू विल राइट यूजिंग मैथमेटिक्स ओनली। फिलॉसफी थिंक्स एंड डिफाइंस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एंड वे इट शुड वर्क। तो फिलॉसफी क्या बताता है? फिलॉसफी थिंक्स एंड डिफाइंस, तो सोचने का काम करता है बेसिकली फिलॉसफी। तो ये सोचने का और डिफाइन करने का, सिस्टम्स डिफाइन करने का, डेफिनेशंस देने का काम करता है पर्टिकुलर इंटेलिजेंस एंड वे इट शुड वर्क। तो किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का, सोचने का काम करता है, और वो कैसे काम कर सकता है उसके बारे में सोचने का काम करता है फिलॉसफी। बट प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसको मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट करेगा, एल्गोरिथम मैथमेटिक्स बनाएगा, है ना। But here comes the intelligence of mathematics to come out with calculations and algorithms for learning. तो इस लर्निंग पार्ट के लिए ये काम कैसे होगा, कैसे करेगा, कैसे इंटेलिजेंस बनाएंगे, वो सब तो आपने फिलॉसफी से सोच लिया। बट मैथमेटिक्स आपको क्या देने वाला है? आपको वो कैलकुलेशंस देने वाला है एल्गोरिथम्स के लिए, ताकि आप लर्निंग एल्गोरिथम्स बना सको। लर्निंग एल्गोरिथम जो बनाने हैं उसके लिए कैलकुलेशंस आपको ये देता है, जो आपको इन अपकमिंग क्लासेस, मतलब फ्यूचर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में जब आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तब आपको समझ में आएगा, रियलाइज होगी वो चीज़, है ना, जब आप खुद ऐसे एल्गोरिथम्स बना रहे होगे इंटेलिजेंट, ठीक है। नाउ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज अ मस्ट स्किल टू बी एबल टू डेवलप मॉडल्स ऑफ एआई। तो बेसिकली एक अच्छी नॉलेज मैथमेटिक्स की होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज होना इज अ मस्ट स्किल, है ना, बहुत जरूरी हो, ताकि आप डेवलप कर सको डिफरेंट एआई मॉडल्स, है ना। इसीलिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है भाई इकोनॉमिक्स। Economics again plays an important role. Lots of economics reasoning is used in developing programs for artificial intelligence. तो economics से related बहुत सारी ऐसी चीजें, because money related चीजें आ जाते हैं यार, है ना। तो after going through the concepts of economics, काफी सारे reasoning facts डालने के लिए AI में economics help करती है, ठीक है। Next is neuroscience. नो अब न्यूरोसाइंस तो पूरी ही इन्वॉल्व है भाई एआई में, क्योंकि जब हम बात ये कर रहे हैं ह्यूमन माइंड मिमिक करने की, है ना, हम जब ये बात कर रहे हैं कि हमने इनपुट तो ले लिया अलग अलग सेंसर से, अब जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है वो कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ प्रोसेस लगाएंगे और फिर कुछ आउटपुट आएगा। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस लगाने वाले हैं वो आप कैसे जानोगे, या ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे पता चलेगा? न्यूरोसाइंस है बेसिकली। तो न्यूरोसाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सो द स्टडी ऑफ न्यूरोसाइंस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड हाउ न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर इवेंट। तो बेसिकली जो न्यूरोसाइंस का स्टडी है, मतलब न्यूरोसाइंस जो हम पढ़ते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है अबाउट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। तो किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का करता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है न्यूरोसाइंस। एंड हाउ न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर इवेंट, और किस तरीके से न्यूरॉन जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट पे। तो कोई भी एक इवेंट होता है तो उसमें जो न्यूरॉन्स है बेसिकली, और इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, इस न्यूरॉन के बारे में स्लाइड डिस्कशन करेंगे, ऑल द डिटेल आपका फर्दर क्लासेस में है, बट ठीक है एक ब्रीफ देखेंगे। तो न्यूरॉन्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा पर्टिकुलर इवेंट्स में, ये भी आपका न्यूरोसाइंस बताता है। दिस इनेबल्स एआई साइंटिस्ट्स टू डेवलप प्रोग्रामिंग मॉडल्स टू वर्क लाइक ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो ये एआई साइंटिस्ट्स को हेल्प करता है डेवलप करने में ऐसे प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूरोसाइंस का काम है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो नेक्स्ट इसके आता है न्यूरोसाइंस के बाद इज साइकोलॉजी।
ठीक है. सो द साइकोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी एंड फाइंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. अब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस एक साथ काम करता है. देखना थोड़ा सा डिफरेंस समझना है ना. न्यूरोसाइंस बेसिकली क्या है? न्यूरोसाइंस है कि अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, उसका स्टडी इज न्यूरोसाइंस. व्हाट अबाउट साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज आउटपुट कि इंसान हो या कोई भी जानवर हो किस तरीके से सोचता है, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से बिहेव करता है. तो वो सब सोच बेसिकली, मतलब जो बेसिकली न्यूरॉन्स का काम है उसका आउटपुट. अब देखो क्या है, न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा आउटपुट क्या होता है, जैसे जो भी हमने सपोज कोई भी चीज टच करी और उसको हाथ उठा लिया, जैसे कोई भी गर्म प्लेट मैंने टच करी उससे हाथ हटा लिया, ठीक है. या फिर कोई भी चीज मैं देख रहा हूं, ठीक है, और उस हिसाब से पर्टिकुलर सपोज मैं देख रहा हूं यार कि रोड पे सपोज कोई भी एक सिचुएशन है, रोड पे रेड लाइट है सपोज, तो रेड लाइट पे मुझे रुक जाना है, ठीक है. मतलब रोड है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, आई एम ऑन माई व्हीकल एंड सामने हो गया रेड लाइट तो मैं रुक गया वहां पे, ठीक है. ग्रीन लाइट हो गई तो मैं मूव करने लग गया. No, that is what? That is basically the brain getting input and brain is producing some output to produce an action. तो कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए. बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट विच इज योर साइकोलॉजी. अब बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ भी सोचते रहते हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, है ना. दैट कुड बी एनीथिंग दैट कुड बी, आप किसी भी चीज के ऊपर सोचते रहते हो. सपोज मैं सिंपल सी बात कहूंगा, परसीव करने की बात, सिंपल सी बात में बात मतलब जो कहूंगा लर्न करने की, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने की. जैसे आप बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ रहे हो, अब बुक पढ़ते पढ़ते आप चीजें सोचने लग जाते हो, ठीक है. या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर नॉलेज ले रहे हो, आप उसमें सोचने लग जाते हो. नाउ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट देयर, ठीक है. तुरंत ऐसा नहीं कर रहे, आप एक बुक पढ़ रहे हो, अब बुक आपने कुछ भी पढ़ा और आप वो करने लग गए. नहीं, आप क्या कर रहे हो, बुक पढ़ के आप अपनी थिंकिंग इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है. तो बेसिकली वही चीज की स्टडी है साइकोलॉजी, कि एक इंसान कैसे सोचता है, अंदर कैसे काम करता है ये नहीं, आउटपुट में कैसे सोचता है, बेसिकली सोच के आउटपुट कैसे करता है वो. तो साइकोलॉजी इसी चीज में हेल्प करता है. और आगे जाके इवन साइकोलॉजी आपकी स्टडी में भी होगा, जिसमें आप डिटेल में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ पाओगे, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. So this discipline enables data science to understand the brain. तो देखो यार डेटा साइंस कह रहे हैं, this discipline enables data science, क्योंकि इससे हमें मिल जाता है भाई डेटा. बेसिकली जब मैं न्यूरो साइंस की बात करता हूं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आ जाता है न्यूरॉन्स की स्टडी की, किस तरीके से न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं. बट जब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की, तो ये मुझे देता है डेटा कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का ये आउटपुट दिया एक पर्टिकुलर इंसान ने, या इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर स्टिमुली है उसका रिस्पॉन्स ये था, ठीक है. तो ये सब काम आपका कौन करता है, बेसिकली साइकोलॉजी करता है. टू अंडरस्टैंड द ब्रेन बिहेवियर एंड पर्सन विच इज एसेंशियल टू मेक थिंग्स लाइक ह्यूमन ब्रेन. तो जो ये डिसिप्लिन है ना, जो डेटा साइंस, जो बेसिकली साइकोलॉजी है, ये डेटा साइंस हो. डेटा साइंस बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्ट करके कुछ प्रिडिक्ट करना, पैटर्न प्रिडिक्ट करने की बात होती है. तो डेटा साइंस टू अंडरस्टैंड द ब्रेन, किस तरीके से ब्रेन काम करता है, ह्यूमन ब्रेन, बिहेवियर या फिर पर्सन विच इज एसेंशियल टू मेक थिंग्स लाइक ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन की तरीके से काम करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो आई होप साइकोलॉजी इज क्लियर, है ना. Next is your computer engineering. Now what is computer engineering basically? So computer engineer write the codes for making the neural network for artificial intelligence. अब कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एआई में कोडिंग तो लगेगी ना. वो कोड लिखेगा कौन, कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज भी तो होनी चाहिए. तो वो कोड्स लिखने का काम कौन करेगा, तो वही आपका कंप्यूटर इंजीनियर करता है. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो कोड्स लिखते हैं उन एल्गोरिथम्स का जो परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है. इट देन अपडेट्स द वैल्यूज या प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू द सिस्टम. अब ये सब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो हम आगे सीखेंगे कि विद दोज वैल्यूज आपको एक आउटपुट प्रेडिक्ट किया जाएगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको मैच किया जाएगा, एरर निकाला जाएगा, फिर उस एरर के बेसिस पे फिर से जो वेट्स है उसको अपडेट किया जाएगा. वो एक अलग काम है, वो पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है एल्गोरिथम का, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ये समझ में आ गया कि कोडिंग करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर इंजीनियर करता है, कंप्यूटर साइंस में आ जाता है वो. दिस वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अचीव, और इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव किया जाता है, मतलब एल्गोरिथम्स लिख के, कोड्स लिख के, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर्स के द्वारा, है ना. Now, computer programmer should have very high programming skills along with the knowledge of mathematics and other disciplines used with AI. तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास एक बहुत हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए along with the knowledge of mathematics and other disciplines used with AI. तो AI के साथ और भी जो भी डिसिप्लिन यूज हो रहे हैं उसके साथ साथ
मैथमेटिक्स की या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज़ें तो मस्ट मान ली जाती हैं, इसीलिए आगे इन योर हायर क्लासेस 9th 10th में इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस भी किया गया है, जो बेसिकली पाइथन है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, यही मानते हुए कि प्रोग्रामिंग स्किल्स तो हाई होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ मैथमेटिक्स, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का स्टडी भी है और विद टाइम वो मैथमेटिक्स का स्टडी और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का स्टडी हो गया, प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गई, ठीक है। और बाकी आप जो भी डिसिप्लिन जितना भी आप ग्रैब कर सको वो तो मस्ट, मतलब वो तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। मतलब प्रोग्रामिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स तो मस्ट है। इसके बाद आप चाहे तो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो साइकोलॉजी में और आगे बढ़ जाओ। तो अब इसके बाद डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में जाना है, डिटेल में किस चीज़ में रिसर्च करनी है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये दोनों तो मस्ट है, ठीक है, फॉर बेसिकली योर एआई। नेक्स्ट भाई आ जाता है इसके बाद कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स। नाउ व्हाट इज कंट्रोल थ्योरी या साइबरनेटिक्स बेसिकली? तो अब ये एक फील्ड है ना, ये एक फील्ड है जिसमें एक सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम कैसे परफॉर्म करना है, इसका पूरा एनालिसिस इज दैट कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि एक जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या जो उसका बिहेवियर है या जो उसका स्टेट है वो एक्चुअली आइडियली जो चलना चाहिए उससे मैच करता नहीं करता, नहीं करता है तो क्या डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को फिर सही करने के लिए कंट्रोल थ्योरी एग्जिस्ट करता है, जिसकी मदद से हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। दैट्स इट, राइट। सो दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ थिंग्स ऑपरेट अंडर देयर ओन कंट्रोल। तो ये बताता है, ये थ्योरी ये बताता है कि किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती हैं जब वो खुद के ही कंट्रोल में, मतलब एक सिस्टम जो मैंने ऑटोमेट कर दिया तो वो खुद से कैसे परफॉर्म होने वाला, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, तो कैसे परफॉर्म होने वाला, कैसे ऑपरेट होने वाला। It is a scientific study of working of humans, animals and machines control and communicate with each other। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया कि ये साइंटिफिक स्टडी हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स का कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीज़। नॉलेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इस फील्ड की भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने सिस्टम बना दिया, अब ये बनाते समय हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली बनाने के बाद उसको जरूरत पड़ेगी, और काफ़ी हद तक बेसिकली बनाते समय भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे यार ह्यूमंस का कंट्रोल सिस्टम भी तो स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बनाने की भी समय जरूरत है, बट इसका जो मेन रोल है वो बनाने के बाद है, ठीक है, उसको एनालाइज करना प्रॉपर्ली, ठीक है। चलो, आफ्टर दिस कम्स योर लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। नाउ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का मतलब है कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। दैट कुड बी योर वर्बल लैंग्वेज, दैट कुड बी योर रिटन लैंग्वेज, दैट कुड इवन बी योर साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में जब आप कम्युनिकेट करते हो, दैट कम्स अंडर लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, विच इज अगेन वन ऑफ द डोमेन ऑफ एआई इज वेल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक मतलब बेसिकली जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, अभी की जो लिंग्विस्टिक्स है, उसको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी बोल सकते हो या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो, जो हम एआई में इंक्लूड करते हैं। तो किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है ना। अच्छा, इसके अंदर इवन पता है इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, योर एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है और इसके बेसिस पे ही जज किया जाता है चीजें। सो द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अलाउज द इंटेलिजेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। एक तरीके से इंग्लिश हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, बट ये यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल तो एग्जिस्ट करती है। टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ मस्ट, ओके, टू नहीं है, द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ मस्ट फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर मशीन्स। तो मशीन्स के लिए अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी बनाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है कि वो हमारी लैंग्वेज समझ सके, जो हम कहना चाह रहे हैं वो हमें समझ सके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स एक डिसिप्लिन हो गया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई बिग डेटा, जो फिलहाल अभी हम लास्ट देखने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसिप्लिन ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं,
और ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिग डेटा। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एआई सिस्टम्स वर्क करते हैं, वहाँ पे हम सीखेंगे कि भाई एआई सिस्टम्स पूरा डेटा पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ बहुत समझ में आनी ज़रूरी है कि डेटा का क्या रोल है। Now big data is fueling the growth of artificial intelligence. Yes, ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली गई है। This is really true कि जो बिग डेटा है ना, बिग डेटा जो है वो एआई का फ्यूल है भाई। एआई को फ्यूल करने का काम कर रहा है, मतलब बेसिकली एआई जो ग्रो कर पा रही है ना, वो इस बिग डेटा की वजह से ही कर पा रही है। तो फ्यूल की तरीके से काम कर रहा है ग्रोथ में एआई के बिग डेटा, as it provides a platform for saving and querying huge data sets। क्योंकि ये प्रोवाइड कर देता है एक प्लेटफॉर्म को सच दैट आप सेव कर सकते हो या क्वेरी कर सकते हो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को, ह्यूज डेटा सेट्स को आप क्वेरी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। AI requires to process a lot of data and it's not possible to save data in one computer and big data plays a big role here। ठीक है, अब AI को बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेटा सेव कर सके एक कंप्यूटर में, एंड बिग डेटा प्लेज बिग रोल है। और यहाँ पे ही भाई बिग डेटा यहाँ पे रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आप इतने मैसिव डेटा को स्टोर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे बिग डेटा का रोल आता है। सो बिग डेटा ऑल्सो प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट विच कैन बी यूज फॉर ट्रेनिंग द मॉडल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो बिग डेटा में थोड़ा सा झलक दे दी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करी जाती है, एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि वो जो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस किया जा सके। और हमने ये चीज़ देखी भी अभी है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ देखा भी है कि हम कितना सारा डेटा प्रोड्यूस करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डेटा प्रोड्यूस होता है एवरी डे, एवरी सेकेंड बल्कि। ठीक है, सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिसिप्लिन जो उस डेटा को मैनेज कर सके है ना, उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करवा सके, ठीक है, और स्टोर करने का काम कर सके, तो दैट इज अगेन प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि एआई बेसिकली बिग डेटा पे डिपेंडेंट है। तो ये एक और डिसिप्लिन हो गया। और ऐसे भाई डिसिप्लिन की लिस्ट तो चलती चली जाएगी क्योंकि बहुत सारे डिसिप्लिन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे डिसिप्लिन, तो ये लिस्ट तो चलती जाएगी। ठीक है, तो आपको उस लिस्ट में फंसना नहीं है ना। अभी आपने ये सीखा, आप और डिसिप्लिन आगे देखोगे जिसका यूज आ जाएगा एआई में, और अभी जो नहीं है ना आगे और ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट कीप लर्निंग फ्रॉम दोस। ठीक है, कैसे एआई में उसका आप यूज कर सकते हो, जस्ट कीप लर्निंग और जस्ट बी ओपन माइंडेड फॉर दैट। ओके, चलिए, तो ये मेरी तरफ से था आप लोग के लिए लास्ट डिसिप्लिन। आई होप यहाँ तक कि जो डिसिप्लिन थे वो आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या डिसिप्लिन बेसिकली इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई हमारी प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको मिल जाएगी फ्री एंड 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन आप लोग को मिल जाएगा भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो कि है सिर्फ यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो है ही है, साथ में ऐप हो गया या हमारी वेबसाइट हो गई, वहां पे मिल जाएंगे आपको ये सब कोर्सेज विच इज आर टॉप कोर्सेज, जो कि है सीबीएसई का इंग्लिश हिंदी मीडियम हो गया, एनटीएसी हो गया, ओलंपियाड हो गया, सीयूईटी हो गया, आईटीजेई हो गया, नीट हो गया, यूपी बिहार बोर्ड हो गया, स्पोकन लैंग्वेज हो गया, बैंक एंड इंश्योरेंस हो गया, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जैब हो गया, सैब हो गया। ये सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। यस भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री एजुकेशन आपको मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाते हैं और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है, आपको यूट्यूब पे तो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, यूट्यूब पे तो सब चीज़ आप देख ही सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे भी 100% कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको कुछ 2 वीडियोस या 2 चैप्टर्स देखने के बाद कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत है या कुछ परचेज करने की जरूरत है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। यहाँ पर भी वेबसाइट या ऐप पर भी 100% फ्री एजुकेशन आपको मिल जाएगी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप सारी वीडियोस 100% फ्री यहाँ पे देख सकते हैं। सो फॉर एनी अपडेट्स आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड टेलीग्राम। यहाँ पे आपको रोज अपडेट्स मिलते रहेंगे इन सब लेक्चर्स से रिलेटेड, सारे कोर्सेज से रिलेटेड। ये सब कोर्सेज अभी है और आगे जो एड ऑन और कोर्सेज होंगे उन सब के बारे में आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट रह सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, आपको आना है, वीडियोज देखने हैं, सीखना है उनसे, डाउट पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है इंटेंस, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर अहेड। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू।
ओके सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।